वह भूत बनने का नाटक करके चेंग किक्सून को धमकाना चाहता था, लेकिन पुरुष प्रधान होने के नाते वह उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। यह देखकर कि दूसरी पार्टी और करीब आ रही थी, देवी को बड़े बाघ को धोखा देना पड़ा जो उसी नीली टीम में था। उसने कहा कि वह दरवाजे के बाहर बड़े बाघ से मिली थी और उसका पैर घायल हो गया था। चेंग किक्सून खून का पीछा करते हुए दूसरी पार्टी को ढूंढ सकता था। देवी के शब्दों को सुनकर चेंग किक्सून ने वास्तव में उसे जाने दिया। देवी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि उसने जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया, लेकिन जब वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहती थी तो उसे बाहर निकलने के दरवाजे पर 3 की होल मिले। इसका मतलब है कि अगर आप गुजरना चाहते हैं तो आपको 3 अलग अलग चाबियां उठानी होंगी। उसके पास दूसरी चाबियां खोजने के लिए पीछे मुड़ने और भूल भुलैया में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उस बूढ़े आदमी से मिला जिसने मरने का नाटक किया और भाग गया। बूढ़े आदमी के पास 2 चाबियां थी। अंत में उन दोनों ने एक साथ दरवाजा खोलने के लिए एक टीम बनाने का फैसला किया। इस समय तीनों अभी भी जिन चुनक्सी को जन्म देने में मदद कर रहे थे। अंत में उसकी मां के प्रयासों से जिन चुनक्सी की मां और बेटी सुरक्षित थी। यह सिर्फ इतना है कि यिंगर के रोने ने शिकारी को जल्दी से आकर्षित किया। हमारा पिग्गी घटनास्थल पर था और उसने शिकारी को सीधे भल से बाहर निकाल दिया। हालांकि पिग्गी का जन्म सेना में हुआ था, लेकिन वह पिछली लड़ाई में घायल हो गया था। इसके अलावा शिकारी लंबा और बड़ा था। जाओ पिग्गी ने दूसरे पक्ष को सफलतापूर्वक मारने के लिए बहुत प्रयास किया, और जिस कमरे में पिग्गी ने दूसरे पक्ष को मारा वहां एक निकास द्वार भी था। इस दृश्य में पिग्गी ने तुरंत अपनी 3 चाबियों से दरवाजा खोला। यह सिर्फ इतना है कि जब वह कदम उठाने वाला था तो उसके दिल में अंतरात्मा ने उसे फिर से पीछे खींच लिया। उसने दूसरे पक्ष के साथ मरने की योजना बनाई। हत्यारा ली युंजी था। पिग्गी को मारने के बाद उसने पाया कि यह दूसरा पक्ष था जिसने उसकी प्रेमिका और बेटी की रक्षा की थी। इस समय नानकुई की आवाज अचानक आई। वो जानता था कि उसका साथी एक विकृत व्यक्ति था, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और दिखावा किया कि घर में कोई नहीं है। इससे जिनचुनक्सी की जान बच गई। यह सिर्फ इतना है कि दूसरे लोग उनके जैसे भाग्यशाली नहीं है। जब बूढ़े आदमी की टीम ने बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत बूढ़े आदमी को बाहर ले गए तो बूढ़े आदमी ने उसका फायदा उठाया कि वह उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और चाबी चुराकर अकेले ही दरवाजे से गुजर गया। और बाघ जो पूरे खेल के लिए छिपा हुआ था आखिरकार चेंग किक्सून द्वारा पकड़ा गया। चाकू पकड़े हुए चेंग किक्सून का सामना करते हुए बाघ आंसुओं में था और कल रात जो हुआ उसके लिए पछता रहा था और कहा कि वह उतना अच्छा नहीं था जितना उसने कहा था। वो विशेष बलों से नहीं है और उसने कभी बंदूक भी नहीं छुई है। उसके शरीर पर टैटू भी नकली है, जिस कारण से उसने डींग मारी थी वह चेंग किक्सून जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ होना था। इस तरह उसे जीने का मौका मिला। बाघ ने दया की भीख मांगी, जिससे चेंग किक्सून के चाकू पर शर्म का निशान पड़ गया।